बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बफर सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, जानेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच करीब करीब कांस्टेंट रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती। अब अगर आप कहें जी 100% चेंज नहीं होती, तो ये बात गलत है। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। थोड़ा बहुत पीएच का चेंज तो ज़रूर होता है, लेकिन करीब करीब हम कह सकते हैं कि पीएच जो है वो ओवरऑल कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है। तो क्या है बफर सॉल्यूशन? बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट pH change upon the addition of an acid और basic component। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जब उसमें स्मॉल अमाउंट एसिड की या बेस की ऐड की जाती है, तो वो क्या, उससे क्या होता है कि जो सॉल्यूशन की पीएच होती है वो मेंटेन रहती है, यानी कि उसमें चेंज नहीं आता। ठीक है ना। ओवरऑल उसकी पीएच कांस्टेंट रहती है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को रेजिस्ट करे जब उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड किया जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप देखें, हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, हमारा ब्लड भी एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है। यानी कि हम आए दिन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब वो सारी चीजें डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं, तो ब्लड का पीएच भी कम या ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली बफर सॉल्यूशन का काम करता है, इसलिए वो क्या है, जो थोड़ा बहुत जो एसिड बेस है उसको, उसकी अमाउंट को झेल लेता है, यानी कि पीएच को चेंज होने नहीं देता। ठीक है। इसके अलावा जो बफर सॉल्यूशन के यूजेस की बात कर लेते हैं। बफर सॉल्यूशन आर यूज इन फर्मेंटेशन, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ड्रग डिलीवरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स एंड सो ऑन। ठीक है। तो मैंने बेसिक आपको बता दी है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच करीब करीब कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ठीक है। जब उसमें स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस ऐड किया जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ। देखिए, जो हम बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जो बफर सॉल्यूशन होता है वो वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये कि अगर या तो कॉन्जुगेट जो बफर सॉल्यूशन है वो वीक एसिड से और उसके कॉन्जुगेट बेस से, उसके कॉन्जुगेट बेस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। या तो वो वीक एसिड पे और उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उस पर मुश्तमिल होगा, या फिर वीक बेस पर और उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उस पर मुश्तमिल होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड है जी CH3COOH, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है। इसका फार्मूला ये दिया गया है। ठीक है। अब इस एसिटिक एसिड का जो साल्ट होता है, ठीक है, यानी कि अब वो जो साल्ट क्या है एसिटिक एसिड का, ये है, ये सॉरी, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है एसिटिक एसिड का। ये एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, और ये जो है बेसिकली इसका, इस वीक एसिड का साल्ट है। ठीक है। किसके साथ साल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट है। ये Na कहाँ से आया? बेस से ही आया ना, NaOH से आया है। ठीक है। तो एसिटिक एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? CH3COO नेगेटिव आइन। ठीक है, यानी एसीटेट आइन। अब फिर जब हमने इसका साल्ट बना दिया तो ये क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। अब सोडियम कहाँ से आया? ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आया है। तो यहाँ पर क्या है, जो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और वीक एसिड का जो साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उससे बेसिकली ये बफर सोल्यूशन बनता है या बनाया गया है। ठीक है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, एसीटेट आइन उसका कॉन्जुगेट बेस है, और सोडियम एसीटेट उसका साल्ट है वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सोडियम कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग बेस से आया, यानी कि NaOH से आया है। ठीक है, सोडियम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बफर सोल्यूशन होता है वो वीक एसिड और उसका जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट होता है उससे बनता है, या फिर वीक बेस से और उसका जो साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड से, उसके साथ बफर सोल्यूशन मिलके बनता है। फर्स्ट ग्रुप है जी अल्कली मेटल्स है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं। ठीक है। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं बफर सॉल्यूशन की। ठीक है।
दो तरह की टाइप्स है, एसिडिक बफर होते हैं और बेसिक बफर होते हैं। As the name suggests, these solutions are used to maintain acidic environment. Acidic buffer has acidic pH and it is prepared by mixing a weak acid and its salt with a strong base. मेन बात यहाँ पर कर दी गई है कि एसिडिक जो बफर्स होते हैं वो प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड। वीक एसिड आपने लेना है और उसका साल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एसिटिक एसिड है, ये देख लें पिछली एग्जांपल में, ये जो एसिटिक एसिड है ये क्या है, एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड है। और ये क्या है, ये देखें, ये बेसिकली एक साल्ट है एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इनको बेसिकली दोनों चीजों को मिक्स करना है और इससे बफर सोल्यूशन को बनाना है। अब इसके बाद ये इसकी कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब an aqueous solution of an equal concentration of acetic acid and sodium acetate has a pH of 4.74। इस solution की जो pH होती है वो 4.474 होती है, यानी कि 7 से कम है तो एसिडिक होनी है। pH of these solution is below 7। These solution consist of a weak acid and a salt of weak acid with strong base। Example of acidic buffer solution is the mixing of sodium acetate and acetic acid। इसकी pH कितनी है, 4.74 या 4.75 है। ठीक है, अब आ जाती है जी बात बेसिक बफर पर। These buffer solution are used to maintain basic condition। Basic buffer has a basic pH and is prepared by mixing a weak base and its salt with strong acid। देखा बेसिक बफर कैसे बनता है, हमने मिक्स करना है, हमने वीक बेस को लेना है और उसके साथ जो साल्ट लेना है वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, इस वीक बेस का साल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, उनको मिक्स करके हमने बफर सोल्यूशन बना देना है। उस सोल्यूशन की जो पीएच होती है वो 9.25 होती है, यानी कि 7 से ज्यादा होती है। तो ये जो सोल्यूशन होता है ये बेसिक, ये इसे हम बेसिक बफर कहेंगे। ठीक है, द पीएच ऑफ दी सोल्यूशन इज अबव 7। ठीक है, दे कंटेन अ वीक बेस एंड अ साल्ट ऑफ वीक एसिड। मिसाल के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, ये बेसिकली एक वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड मैं लिखने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसका आपने बेसिकली साल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। वो क्या है, वो अमोनियम क्लोराइड है, ये देख लें। ठीक है, अब ये क्या है, इस वीक बेस का साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मतलब ये जो Cl कहां से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आया ना, HCl से। ठीक है, तो इनसे बेसिकली जो बेसिक बफर बनता है। ठीक है, इसकी पीएच 9.25 होती है, 7 से ज्यादा होती है। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक होता है और 7 पर चीजें न्यूट्रल होती हैं और 7 से अगर ज्यादा वैल्यू हो तो चीजें बेसिक होती हैं, 7 से कम हो तो चीजें एसिडिक होती हैं। अब हम थोड़ा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ बफरिंग एक्शन। देखें, ये हमने आज ऑलरेडी पहले चीजें को एक्सप्लेन कर दिया है कि अब एसिटिक एसिड क्या है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। ये क्या है, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है सोल्यूशन में। ठीक है, यानी कि H+ में और एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वीक एसिड जो है ये बेसिकली ये किसके साथ जब मिक्स किया जाता है तो बफर सोल्यूशन बनता है। वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड को जो है वो उसके जो साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसके साथ मिक्स किया जाता है तो बफर सोल्यूशन बनता है। अब ये जो इसका साल्ट है, ठीक है,
ये तो बेसिकली ये तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और यहाँ पर Na के दरमियान बॉन्ड आयोनिक है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा सोडियम आयन में और एसीटेट आयन में। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन में अब क्या है, सोडियम भी है, प्रोटॉन भी है यानी कि H+ भी है, और एसीटेट आयन भी हैं, यानी कि जिन पर मैंने ये देख लें टिक लगाया है, ये हमारे पास सोल्यूशन में मौजूद है। सोडियम आयन भी है, ठीक है, और ये जो प्रोटॉन भी है। ठीक है, अब अगर हम इस सोल्यूशन में कोई एसिड ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमने कोई भी एसिड ऐड किया, एसिड कौन क्या है, जो H+ यानी कि प्रोटॉन आयन दे, ठीक है, वो एसिड है। जब सोल्यूशन में हम कोई एसिड ऐड करेंगे, तो सोल्यूशन में क्या होना शुरू हो जाएगा, जो एसिड हो यानी H+ का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन है ना, यानी कि यूं ही सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल बढ़ेगा, सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम कह सकते हैं इस सोल्यूशन में सोडियम आयन भी है, एसीटेट आयन भी है, ऑलरेडी प्रोटॉन भी है, H+ आयन भी है, लेकिन जो ही हम एसिड ऐड करेंगे, एसिड क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा, सोल्यूशन में H+ आयन की जो तादाद है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये हमारा बफर सोल्यूशन, अब ये जो एसीटेट आयन होता है ये H+ के साथ रिएक्ट करेगा और इसे दोबारा एसिटिक एसिड यानी कि मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे इसकी जो पीएच होती है, H+ के बढ़ने से जो चेंज आना था पीएच में वो नहीं आता। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरह है, अगर ये ऐसा ही सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम कोई बेस ऐड कर देते हैं, ठीक है, बेस वो होती है जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे, NaOH है, KOH है, ये सारी जो ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के या सेकंड ग्रुप के सारी बेसिस होती हैं। ठीक है, जब हम इसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन जो है यानी कि बेस ऐड करें, बेस क्या करेगी, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगी। अब जब वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगी, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोक्साइड आयन के बढ़ने से जो सोल्यूशन पीएच जो पीएच होनी चाहिए वो 7 से ऊपर जाएगी, क्योंकि अब सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ने लगे हैं, बेस ऐड की है ना, बेस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, जिससे पीएच का बफर 7 से ऊपर जाएगा, यानी कि सोल्यूशन बेसिक होना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन होता क्या है कि ये जो H+ आयन है ये बेसिकली जो है दोबारा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि सोल्यूशन में अब मैंने पहले बताया सोडियम आयन भी है, प्रोटॉन्स भी है यानी H+ आयन भी है, एसीटेट आयन भी है। सबसे पहले इसमें हमने एसिड ऐड कराया, अब हमने बेस के ऐड करना है, यानी बेस के ऐड होने से यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के रिलीज होने से सोल्यूशन ने बेसिक बनना है ना, तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये जो जो ऑलरेडी प्रेजेंट सोल्यूशन में प्रोटॉन है इसके साथ रिएक्ट करके इसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल बना देता है, जिससे जो सोल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से ऊपर नहीं जाता, यानी कि वो मेंटेन ही रहता है। तो ये एग्जांपल थी जो बफर सोल्यूशन की, ये मैकेनिज्म की, यानी कि किस तरह ये बफर सोल्यूशन है वो एक्ट करता है। ठीक है, तो अगर बेसिक बफर का आपने देखना है, बेसिक बफर कैसे बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लें, ठीक है, वो जो वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो 60 ले लें, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इनको मिक्स करें, बेसिक बफर बन जाएगा। इसमें अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन बेस ऐड कर दें, यानी कि जिससे हाइड्रोक्साइड आयन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, पीएच 7 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो सोल्यूशन होता है इस किस्म का सोल्यूशन होता है कि जो बढ़ती हुई जो पीएच है ना, अब वो बेसिकली उसको कुछ केमिकल प्रोसेस करेगा, तो क्या होगा, जो पीएच होती है वो दोबारा नॉर्मल यानी मेंटेन हो जाएगी, पीएच 7 से ऊपर नहीं जाती। किस तरह नहीं जाती, ये मैंने सारी की सारी ये देख लें आपको चीजें ये भी बताई हैं कि किस तरह जो पीएच होता है वो मेंटेन रहता है। पहले हमने एसिड ऐड किया, उसके बाद हमने क्या किया, बेस ऐड किया, यानी कि बेस ने क्या रिलीज करना, हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में। अब हाइड्रोक्साइड आयन तो बन गए हैं सोल्यूशन में, यानी पीएच 7 से ऊपर जाएगा, लेकिन सोल्यूशन में H+ आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाइड्रो जो H+ आयन है ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बना देंगे और जो पीएच होता है दोबारा मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम बफर सोल्यूशन का है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।